नमस्कार, मैं हूं आसिफ असरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन आज की बात। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन उन्हें राज्यपाल की तरफ से लौटा दिया गया और ऐसे में राज्य में कोई सरकार नहीं थी। आखिर कहां फंस गया पेच? आज की कवर स्टोरी में इसी पर बात करेंगे विस्तार से। उससे पहले जान लेते हैं दिन भर की 10 अहम खबरें। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट यानी कि विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दे दी है। शनिवार को ईडी की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया। 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। 31 जनवरी को ईडी ने जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। झारखंड में निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। पहले ही रांची वासियों को 3 बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। इसके अलावा 6 अन्य फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अब राजधानी रांची में एक और फ्लाईओवर निर्माण की योजना तैयार की जा रही है। इसका निर्माण कांटा टोली से लेकर बूटी मोड़ तक किया जाएगा। इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी का चयन किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इच्छुक कंसल्टेंसी कंपनी से डीपीआर तैयार करने के लिए आवेदन मांगा है। कंपनी को 90 दिनों में डीपीआर तैयार करना होगा। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड में एक युवती का जलता हुआ शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। शव हातमा के जंगल में मिला। शव सड़क से 300 मीटर दूर जंगल में मिला। शनिवार 3 फरवरी को ग्रामीणों ने जंगल में युवती के जलते शव को देखा। उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को और पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जिला स्तरीय किसान मेला 7 फरवरी को शंकरपुर स्थित आत्मा कार्यालय परिसर में लगेगा। इसमें सभी 16 प्रखंड सदर, कटकम साड़ी, टाटी झरिया, बड़का गांव, इचाक, डाडी, विष्णुगढ़, पदमा, चुरचू, केरेडारी, बरही, बरकट्टा, चौपारण एवं दारू में लगभग 1000 किसान जुटेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का ने शुक्रवार को बताया कि मेले में किसान अपनी अपनी ओर से उत्पादित फल, सब्जी एवं अन्य खाद्यान्न सामान की प्रदर्शनी करेंगे। इसमें 3 बेहतर किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात जारी है। गुरुवार की रात हाथियों ने सरगडी एवं बड़की हेहल गांव में उत्पात मचाया। आधा दर्जन से अधिक लोगों के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखे हुए अनाज खा गए। इसके अलावा दर्जनों किसानों के खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का दरवाजा तोड़ दिया। पंचायत के मुखिया प्रभाष प्रकाश सिंह ने नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने एवं क्षतिपूर्ण मुआवजे देने की मांग की है। जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक मामले में बीते 31 जनवरी को आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे 15 नामजद सहित 3 से 4,000 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी नामकुम थाने में पदस्थापित पुअनी रवि केसरी के बयान पर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दुमका से रांची लौट चुके हैं। वह दुमका में झामुमो के झारखंड दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित कर लौटे हैं। चूंकि कल 2 फरवरी को ही झारखंड में नई सरकार बनी और नए मुख्यमंत्री दुमका गए थे, तो उपराजधानी में कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ था। ऐसे में सीएम रात भर वहीं रुके थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का झारखंड में आज दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा किया। पूजा अर्चना कर बाहर निकले तो राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर के निकास द्वार के पास सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के साथ साथ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। 3 फरवरी और 4 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 5 और 6 फरवरी को बारिश की संभावनाएं हैं। अभी राज्य के कई हिस्सों में सुबह घना कोहरा दिख सकता है। राज्य के उत्तर और मध्य भाग में किसी बड़े बदलाव की संभावना है। दक्षिणी भाग में कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। यह उत्तर भारत पर असर करेगा। 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी भाग में और 6 फरवरी को मध्य उत्तर पूर्वी भाग में इसका असर दिखेगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला उठाया। सांसद ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी युवाओं को लाखों नौकरियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो रहा है। संजय सेठ ने कहा कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे।
अब समय हो चला है हमारे कवर स्टोरी का। इकतीस जनवरी को ईडी ने जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की खबर दी तो इसके बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने के लिए समय मांगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधायकों के साथ इस्तीफा देने राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन राजभवन की तरफ से 5 लोगों को ही अनुमति मिली। इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा करते हुए राज्यपाल को पत्र सौंपा। राजभवन ने चंपई सोरेन का पत्र लिया और उस पर विचार करके सूचित करने की बात कही। हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक विधि विशेषज्ञों के अनुसार तकनीकी तौर पर यहीं पर गड़बड़ी हो गई। नियमों के अनुसार विधायक दल के नेता के इस्तीफा देने के बाद ही विधायक दल की बैठक होती है और फिर नया नेता चुना जाता है, लेकिन हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने से पहले ही चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ ही सरकार बनाने का नया दावा कर दिया। ऐसे में एक समय में दो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने हिंदुस्तान से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने से पहले महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम के बिना इस्तीफा दिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद यही पत्र राज्यपाल को जाकर सौंप दिया गया। ऐसे में जब विधायक दल के नेता का पद खाली ही नहीं था तो विधायक दल का नया नेता कैसे चुन लिया गया? इससे एक वैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते बैठक में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। इसी वजह से पेच फंसा। परंपरा रही है कि विधायक दल के नेता राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा मंजूर होने के बाद विधायक दल की बैठक होती है। इसमें नया नेता का चुनाव किया जाता है। चुने गए विधायक दल के नेता राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, लेकिन इस बार विधायक दल के दो नेता राजभवन पहुंच गए। एक ने इस्तीफा दिया और दूसरे ने तत्काल सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस परिस्थिति पर राजभवन मशवरा कर रहा था। इस बीच 1 फरवरी को चंपई सोरेन की ओर से दोबारा सरकार बनाने के दावा पेश किया गया। चूंकि यह दावा हेमंत सोरेन का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद पेश किया गया था, राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।